हेलो एवरीवन। सो आज है बहुत ही स्पेशल डे। तो आज हम दोनों की है एनिवर्सरी। उसी स्पेशल ओकेशन पे मेरी मम्मी आई हुई हैं और हम दोनों उन्हें लेके जा रहे थे मंदिर। तो यहाँ मैं बहुत अच्छे से सज सवर के शादी वाला फुटवेयर पहन के हाथों में चूड़ा डाल करके शादी वाली पीली सिंदूर लगा करके निकल चले हैं घर से। तो हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि मम्मी को लेकर के कहाँ जाएं। तो हस्बैंड ने बोला एक रामधरा मंदिर है और ऐसे एनिवर्सरी के दिन मंदिर से अच्छी प्लेस क्या ही हो सकती है, राइट। तो हम लोग घर से निकले थे कुछ 1:30 के करीब और ये प्लेस पुणे से 26 किलोमीटर दूर है। सो हमें लग गया था अप्रॉक्स 1 घंटा पहुंचने में। और रामधरा मंदिर थोड़ी हाइट पे है तो जाते टाइम थोड़ी चढ़ान मिलेगी। और अब हम ना एंटर कर रहे थे तो देखो कितनी अच्छी ग्रीनरी दिख रही थी वहाँ पे। और उतरे गाड़ी से और सबसे पहले मैंने किया अब मेरे ड्रेस का फ़ोटोशूट। तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी मैं देखूँ खुद को कि मैं कैसी लग रही हूँ। सो ये मैंने नीरू कलेक्शन से लिया है, बहुत ही प्यारा ड्रेस है। और मम्मी के साइड से ये थी मेरी एनिवर्सरी गिफ्ट। तो मैं एक बार पहनी और मम्मी को पूछे कैसी लग रही है, बोली ले लो, बहुत सुंदर लग रहा है एंड काफ़ी ज़्यादा कंफर्टिंग। तो आप भी मुझे बताना कमेंट्स में कि कैसा लग रहा है मेरा ड्रेस। सो चलो अब पहले हम एंटर किए ना तो वहाँ पे हमने लिया गन्ने का शरबत। बहुत अच्छा लगता है यार गर्मी में मुझे ये पीना। ग्लास पकड़ के अभी मैं पीना शुरू ही करने वाली थी और मम्मी को बोला मम्मी ज़रा रिकॉर्ड तो कीजिएगा। तब तक ना पीछे से पता नहीं किसने तो पानी टपकाया। कोई ना, पी के हम जब निकले तो मेरे हस्बैंड को ये डॉगी दिखा। मुझे ना डॉगी से बहुत डर लगता है, वो छोटा हो बड़ा का, तो उसके साथ खेलने लगे थे। बस मुझे डर लग रहा था वो पीछे ना आए, पर वो नहीं आया। चलो अब हम जा रहे थे ना तो ये है वो ब्रिज जो लेक के ऊपर बना हुआ है क्रॉस करने को। और लेक के बिल्कुल ही बीचों बीच बना है मंदिर। लोनी कालबोर करके एक जगह है पुणे में जहाँ पे ये रामधरा मंदिर है। और एंटर किया तो वहाँ पे इतने सारे पेड़ थे। यहाँ पे तो हम बाद में आकर के ना फ़ोटोशूट भी किए थे। अब क्योंकि हमें मंदिर जाना था ना तो वो थोड़ा नीचे है और गर्मी की वजह से ये सीढ़ियाँ और पक्के इतने ज़्यादा गर्म हो गए थे, पैर भी जलने लगा था। तो भागते हुए हम लोग गए जल्दी से मंदिर के अंदर। और यहाँ ना मंदिर के अंदर काफ़ी सारी बिल्लियाँ सो रही थी, आराम फरमा रही थी। वैसे तो मुझे कोई भी पेट हो उससे डर ही लगता है, बिल्ली हो या फिर डॉगी। पर थोड़ा हिम्मत जुटा करके उसको मैंने सहलाया। थोड़ा सा उसने सिर ऊपर किया और वापस से सो गई, शायद थक गई होगी, बहुत गर्मी भी थी ना। क्योंकि ये मंदिर लेक से घिरा हुआ है इसलिए यहाँ पे बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा आती है। और ये मंदिर ना डिवोटेड है लॉर्ड शिवा और पार्वती को। और यहाँ पे आप आओगे ना तो आपको ऑलमोस्ट सारे भगवान जी दिख जाएंगे, हनुमान जी भी दिख जाएंगे और महाभारत के भी काफ़ी सारे दृश्य यहाँ पे लगाए हुए हैं। मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया है, आप यहाँ पे देख ही सकते हो। और हर जगह से यहाँ जो लेक दिख रहा है। ये थोड़ा मंदिर के बाहर आकर के मैं राउंड घूम करके कवर कर रही थी कि आप लोगों को दिखाऊं। अब वापस से सीढ़ियाँ चढ़ करके हम गए बाहर। फिर भी पैर जल रहा था पर मैंने बोला ओके स्लो डाउन चलते हैं आराम से। यहाँ जो सबसे ज़्यादा चप्पल चमक रही है ना वो है मेरी शादी वाली। हम वापस जहाँ पे पेड़ वाली जगह थी ना, काफ़ी शेड वहाँ पे हवाई बह रहा था, वहाँ आ गया था। मम्मी भी मंदिर का और बाकी सारे नज़ारे का वीडियो शूट कर रही थी। पेड़ से ना इतना ज़्यादा घिरा हुआ है ये कि बिल्कुल भी धूप कहीं भी नहीं आता है। और यहाँ की जो लेक है वो शायद वीकेंड में ऑपरेशनल रहती है, मे बी बोटिंग होता होगा, बट वीकडे में तो नहीं था। और क्योंकि हम गए हुए थे ट्यूसडे को तो यस हमें तो नहीं मिला बोटिंग करने को। बट थोड़ी देर इस प्लेस पे रुके, काफ़ी सारे वीडियोस बनाए, बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक किया और हम निकले। अब क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी मैं बैठी कार में और पहले मैंने पानी पिया जो कि कार में था। थोड़ा तो गर्म ही हो चुका था और मैं हो चुकी थी पूरी की पूरी लाल। पता नहीं यार कुत्ते कहाँ से लेके आ जाते हैं। मैं जितना ही उनसे दूर भागती हूँ वो उतना ही मेरे पास लेकर के आ जाते हैं। अब ये तो अंदर ही घुसने ही वाला था बट फिर उसका जैसे तैसे मन डाइवर्ट किया और उसको दूर छोड़ कर के आए। फिर हम निकल गए थे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो कि था मोरिया मिसल। क्योंकि मेरी मम्मी ना आज तक मिसल नहीं खाई है। पुणे काफ़ी बार आ चुकी है वो बट मिसल कभी ट्राई नहीं किया था क्योंकि वो थोड़ा स्पाइसी भी होता है। हम जब गए तो वहाँ गावरन मिसल ऑलरेडी ख़त्म हो चुका था जो कि बहुत ज़्यादा ही स्पाइसी होता है और ये वाला थोड़ा कम स्पाइसी होता है। वैसे पुणे में आने के बाद से मुझे मिसल बहुत ही पसंद आता है और मैं घर पे ना फ्रीक्वेंटली बनाती रहती हूँ। तो मोरिया मिसल सब कुछ आपको अलग अलग देगा। अब आप उसको अपने से असेंबल करके जितना जब चाहिए आप मिक्स करो। तो मैं प्याज और नींबू तो बहुत ज़्यादा डालती हूँ और फरसान मुझे हमेशा ही क्रंची चाहिए रहता है तो मैं थोड़ा थोड़ा ही मिक्स करती हूँ। साथ में एक पाव भाजी भी ऑर्डर की थी हमने और तो हमने बहुत ही एंजॉय किया, तीनों जन ने मिल करके खा लिया। मम्मी ने ज़्यादा नहीं खाया था पाव क्योंकि स्पाइसी था। अब लास्ट में हमारा नज़र गया था इस मैंगो लस्सी के ऊपर एंड ये तो मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया था क्योंकि आई थिंक 70% मैंने ही खाया था।
तो खाने की खुशी तो मेरे फेस पे ऑलरेडी दिख रही है। तो खा के हम लोग निकले और जब आ रहे थे तो 5:30 बज रहे थे और तब भी देखो धूप कितना ज़्यादा है, पूरा धूप ना मेरे फेस पे ही आ रहा था और मैं खुद को बस छुपा रही थी, फिर भी हंसते हंसते। अब कुछ एक आधे घंटे बाद वो कम हुआ और हमारे कुछ काम थे तो वो सब करके जब हम घर आए तो हमारे घर वालों ने केक कटिंग ऑर्गेनाइज़ करके रखा था और बहुत ही सुंदर सा डेकोरेशन। चॉकलेट केक मुझे पसंद नहीं है, पर ये बाकी लोगों की पसंद के अकॉर्डिंग आया था क्योंकि हमारी बड़ी सारी सी फैमिली है, सो इसलिए। मेरी इस बार की एनिवर्सरी बहुत ही स्पेशल हो गई थी क्योंकि मम्मी ने मुझे सरप्राइज़ दिया आ कर के और मैं विश्वास ही नहीं कर पा रही थी। सो ये छोटी सी क्लिप है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करी जिस दिन मम्मी आई थी उस दिन की। मैं तो बिल्कुल ही हैंग हो गई थी और मैं क्वेश्चन ही नहीं रुक रहे थे मम्मी से ये पूछने को कि अब क्या कैसे प्लान किया आपने यहाँ आने का। तो अब गिफ्ट्स जब ओपन किए तो उसमें एक शादी वाली फ्रेम थी और एक फ़ोटो फ्रेम थी जो कि बहुत ही सुंदर थी। सो आज का मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे बताना कमेंट्स में। ओके गाइज, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।